अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अपने अपने घरों में खैर वाफियत के साथ होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ रेसिपी कह लें, रेमेडी कह लें, बहुत ही ज़बरदस्त डिटॉक्स वाटर जो ना सिर्फ वेट लॉस में आपकी मदद करेगा बल्कि आपको इसे पीकर बहुत ही एनर्जी भी फील होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक खीरा मीडियम साइज़ का, जिसे मैं स्लाइस में कट कर लूँगी। खीरे में बड़ी मिकदार में विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोल्यूबल फाइबर होता है। खीरे में बड़ी मिकदार में पानी मौजूद होता है जो हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। खीरा हमारे निज़ाम यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। वो लोग जो डाइट पर हैं और जल्दी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आइडियल है। अब मैं ले रही हूँ एक मीडियम साइज़ का लीमू, इसे भी मैं स्लाइस में कट कर लूँगी। लीमू में बड़ी मिकदार में विटामिन सी और फाइबर होता है। वेट लॉस के लिए बहुत ही मुफीद है, डाइजेशन के लिए बहुत ही मुफीद है, किडनी स्टोन से हमें बचाता है। अदरक का मैंने 1 इंच का पीस लिया है। अदरक हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करता है, नौजिया के लिए बहुत मुफीद है। अदरक हमारी स्किन को हेल्दी तो करता ही है, साथ साथ हमें दर्द से भी निजात दिलाता है। मैंने लिए हैं 8 से 10 पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्तों में बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये कोल्ड सिम्टम्स में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। अब मैं तमाम चीज़ों को एक एक करके एक जग में ट्रांसफ़र कर लूँगी। बर्तन आपको इसके लिए मेटल का नहीं लेना है। तमाम चीज़ें मैंने जग में डाल दी हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी पानी। पानी मैं इसमें डाल रही हूँ 1 लीटर या 4 गिलास के करीब। तमाम चीज़ें मैंने कर दी हैं पानी में शामिल। इसे अच्छी तरीके से मैं हिला लूँगी और इसे ओवरनाइट आप फ्रिज में रखिए, इसे बाहर नहीं रखिएगा। ये डिटॉक्स वाटर आपकी बॉडी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। निहार मुँह आप इसके 2 गिलास इस्तेमाल कीजिए। पूरे दिन में 4 से 6 गिलास आप यूज़ कर सकते हैं और सर्दी में इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़, मेरी रेमेडीज़ पसंद आती हैं, आप इन्हें ट्राई करते हैं तो अपना फ़ीडबैक देना ना भूलें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।